कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, दोनों तरफ लाखों सैनिक और हवा में एक अजीब सी खामोशी है। फिर अचानक कौरवों की तरफ से भीष्म का शंखनाद गूंजता है और उसके बाद तो हजारों शंख, नगाड़े, तुरैयां एक साथ बज उठती हैं। एक ऐसी आवाज जो आसमान को हिला दे। बिल्कुल, किसी का भी दिल दहला दे। और उसके जवाब में पांडवों की तरफ से कुछ चुनिंदा शंखनाद होते हैं। जी। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक ऐसे ही श्लोक की गहराई में उतरेंगे। ये पहली नजर में सिर्फ कुछ नामों की एक लिस्ट लगता है, लेकिन असल में ये पांडवों के पूरे युद्ध तंत्र का, उनकी असली ताकत का राज खोलता है। हाँ, अध्याय 1 श्लोक 18। जी, हमारी जो स्रोत है वो इसके छिपे हुए अर्थों को सामने लाते हैं। तो चलिए इस जवाबी शंखनाद के पीछे के रहस्य को समझते हैं। सबसे पहले वो श्लोक सुनते हैं। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दध्मुः पृथक पृथक। इसका सीधा सा अनुवाद क्या होगा? इसका सीधा सा अनुवाद है, हे राजा धृतराष्ट्र, द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने और महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, इन सभी ने अलग अलग शंख बजाए। अब देखिए, पहली बार सुनने में ये वैसे एक रिपोर्टिंग लगती है ना? हाँ, जैसे संजय बस नाम गिना रहे हैं। बिल्कुल, कि और कौन कौन थे जिन्होंने शंख बजाया। लेकिन गीता में कोई भी शब्द बेवजह नहीं है। ये श्लोक असल में पांडव सेना की आत्मा की एक तस्वीर है। अच्छा। उनकी बनावट, उनकी एकजुटता का एक, यूं कहिए कि एक खाका है। ठीक है, तो इसे परत दर परत खोलते हैं। मतलब ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं बल्कि एक कोड है। हाँ, एक कोड कह सकते हैं। संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि पांडवों की असली ताकत सिर्फ अर्जुन या भीम में नहीं है। जी। इस श्लोक में 3 खास गुटों का जिक्र है ना? एक अकेले राजा द्रुपद, फिर द्रौपदी के 5 बेटे साथ एक साथ, और फिर अकेले अभिमन्यु। ये चुनाव, ये तो बहुत सोच समझ कर किया गया लगता है। ये कौन थे और इन्हें एक साथ एक ही सांस में क्यों गिनाया गया? यहीं से मतलब बात दिलचस्प होनी शुरू होती है। हर नाम एक शक्ति का प्रतीक है, एक पूरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। सबसे पहले नाम आता है द्रुपद का। वो द्रौपदी के पिता थे, पांडवों के ससुर, और उस सेना के सबसे, क्या कहते हैं, बुजुर्ग और अनुभवी योद्धाओं में से एक। सबसे अनुभवी। हाँ, तो उनका शंख सबसे पहले बजना ये बताता है कि धर्म की लड़ाई सिर्फ नौजवानों के खून की गर्मी से नहीं जीती जाती। उसके लिए अनुभव चाहिए। बिल्कुल, उसे जीतने के लिए बड़ों के अनुभव की, उनके विवेक और उनकी रणनीति की जरूरत होती है। द्रुपद का शंखनाद वो पांडवों के पक्ष को अनुभव और स्थिरता का एक मजबूत आधार देता है। एक नींव की तरह। हाँ, बिल्कुल सही। वो उस नींव की तरह है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होनी है। मतलब अनुभव को सबसे पहली जगह दी गई है। ये बात वाकई सोचने वाली है कि जोश और ताकत से पहले विवेक को रखा गया। जी। तो धर्म की लड़ाई की नींव अनुभव ने रखी, लेकिन कोई भी जंग सिर्फ नींव पर तो नहीं लड़ी जा सकती, उसके लिए दीवारें भी चाहिए। सही बात है। तो इसके बाद द्रौपदी के 5 पुत्रों यानी द्रौपदेय का जिक्र आता है। वे इस कहानी में क्या जोड़ते हैं? द्रौपदेय, जिन्हें उप पांडव भी कहते हैं, वो हैं युवा पीढ़ी। वो इस युद्ध की, यूं कहिए, धधकती हुई ऊर्जा हैं। वो युवा हैं, साहसी हैं, और उनके शंखनाद में सिर्फ जोश नहीं बल्कि एक गहरा संकल्प भी है। उनका युद्ध में होना ये घोषणा है कि धर्म की रक्षा के लिए नई पीढ़ी मैदान में उतर चुकी है। और शायद उस अपमान का बदला भी जो उनकी माँ के साथ हुआ था। बिल्कुल सही। ये भी याद रखना जरूरी है कि ये द्रौपदी के पुत्र हैं, उस द्रौपदी के जिसका भरी सभा में अपमान हुआ था। तो उनका शंखनाद उस अपमान का एक तरह से जवाब भी है। तो जहां द्रुपद रणनीति और अनुभव लाते हैं, वहीं द्रौपदेय उस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए जरूरी ताकत और जुनून लाते हैं। ये अनुभव और ऊर्जा का एक बेहतरीन संतुलन है। तो हमारे पास अनुभव का सहारा है और युवा जोश का बल थी। एक बहुत ही संतुलित सेना की तस्वीर बन रही है। जी। लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ऐसा है जिसके साथ एक खास विशेषण जुड़ा है, महाबाहु अभिमन्यु। हाँ। उन्हें अर्जुन का पुत्र या सिर्फ सौभद्र मतलब सुभद्रा का पुत्र भी कहा जा सकता था। संजय यहाँ महाबाहु शब्द पर जोर क्यों दे रहे हैं? ये सिर्फ एक और योद्धा का नाम नहीं लगता, ऐसा लगता है कि यहाँ कोई गहरा इशारा किया जा रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। महाबाहु का मतलब सिर्फ लंबी भुजाओं वाला नहीं। इस संदर्भ में इसका मतलब है असाधारण पराक्रमी। अच्छा। जिसकी शक्ति की कोई सीमा ना हो।
ये शब्द ही अभिमन्यु के असाधारण शौर्य की तरफ इशारा कर रहा है। अर्जुन भी महाबाहु थे, लेकिन यहाँ अभिमन्यु के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करके संजय ये संकेत दे रहे हैं कि ये लड़का सिर्फ अपनी विरासत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी निजी काबिलियत की वजह से एक महायोद्धा है। लेकिन इसका एक और गहरा और थोड़ा दुखद पहलू भी है। वो क्या? अभिमन्यु इस महाकाव्य में वीरता के साथ साथ बलिदान का भी सबसे बड़ा प्रतीक है। हाँ, चक्रव्यूह। जी, उनका शंखनाद उस सर्वोच्च बलिदान का पूर्वाभास है जो धर्म की जीत के लिए कभी कभी चुकाना पड़ता है। मतलब ये श्लोक हमें युद्ध शुरू होने से पहले ही सब कुछ बता देता है। एक तरह से हाँ, कि इस सेना में सब कुछ है, अनुभव का विवेक, वर्तमान पीढ़ी का जोश और भविष्य का बलिदान। ये तो पांडवों की तरफ की एक बहुत ही गहरी और सुनियोजित तस्वीर हुई। लेकिन किसी भी चीज की अहमियत को समझने के लिए उसकी तुलना जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। तो क्या हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि कौरवों की सेना का वर्णन किस तरह किया गया था? क्या वहां भी इसी तरह की विविधता थी या वहां का माहौल कुछ और था? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसी तुलना से पांडवों की असली ताकत समझ आती है। जब कौरव सेना का वर्णन होता है तो सारा जोर भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे बड़े बड़े नामों की व्यक्तिगत शक्ति पर होता है और उनकी विशाल सेना की संख्या पर। बिल्कुल, वहां एक सेंट्रलाइज्ड शक्ति का प्रदर्शन है, जैसे सब कुछ भीष्म के इर्द गिर्द घूम रहा हो। अच्छा, एक हीरो सेंट्रिक अप्रोच। हाँ, यूं कह सकते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बड़े सेनापतियों के दम पर ही पूरी सेना खड़ी है, जबकि इस श्लोक में पांडवों की ताकत एक सामूहिक, एक डिसेंट्रलाइज्ड शक्ति के रूप में दिखाई गई है। यहाँ द्रुपद, द्रौपदी, अभिमन्यु हर कोई महत्वपूर्ण है। यहाँ संदेश यह है कि हमारी ताकत किसी एक महायोद्धा में नहीं, बल्कि हमारी एकजुटता और हमारी विविधता में है। यह तो एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ कुछ सुपरस्टारों की टीम और दूसरी तरफ एक ऐसी टीम जहां हर खिलाड़ी अपनी भूमिका जानता है और महत्वपूर्ण है। जी। लेकिन यहीं पर मेरे मन में एक सवाल उठता है जो इस श्लोक का सबसे अजीब हिस्सा है। पूछिए। संजय कहते हैं, शंखान दधमुहु पृथक पृथक, सबने अपने शंख अलग अलग बजाए। एक तरफ आप एकजुटता की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ संजय जोर देकर कह रहे हैं कि सब अलग अलग थे। ये तो विरोधाभास जैसा लगता है। क्या ये पांडवों की कमजोरी थी कि उनमें एक सुर नहीं था? यह इस श्लोक का सबसे गहरा और खूबसूरत रहस्य है। पृथक पृथक यानी अलग अलग शब्द यहाँ बिखराव या कमजोरी का नहीं, बल्कि विविधता में एकता का प्रतीक है। अच्छा, वो कैसे? इसका मतलब यह नहीं है कि सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे थे। नहीं, इसका मतलब है कि धर्म के रास्ते पर हर व्यक्ति का अपना अनूठा योगदान होता है। धर्म सबको एक ही सांचे में नहीं ढालता। द्रुपद ने अपने अनुभव का शंख बजाया, द्रौपदी ने अपने युवा जोश का और अभिमन्यु ने अपने पराक्रम का। हर शंख की ध्वनि अलग थी, उसकी पहचान अलग थी, लेकिन उन सभी अलग अलग ध्वनियों से मिलकर जो संगीत बन रहा था, उसका मकसद एक ही था। धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना। वाह, ये तो कमाल की व्याख्या है। तो ये व्यक्तिगत पहचान को मिटाने की बात नहीं करता, बल्कि उसे सम्मान देता है। बिल्कुल। ये कहता है कि तुम जो हो, जैसे हो, वहीं से धर्म के लिए अपना योगदान दो। इसे समझने के लिए कोई आधुनिक उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह सोचिए। ऑर्केस्ट्रा, ठीक है। तबला है, बांसुरी भी है, हर साज की अपनी अलग आवाज है, अपनी पहचान है। वो सब पृथक पृथक बजते हैं। हाँ, अलग अलग ही बजते हैं। अगर सारे साज एक जैसी आवाज निकालने लगें तो संगीत खत्म हो जाएगा। सही बात है। संगीत की खूबसूरती इसी में है कि हर साज अपनी पूरी क्षमता से अपनी अनूठी धुन बजाए, लेकिन एक ही लय और एक ही कंपोजिशन के तहत। पांडवों की सेना उसी ऑर्केस्ट्रा की तरह थी। और श्री कृष्ण उस संगीत के कंपोजर थे। बिल्कुल, जहां हर योद्धा एक अनूठा साज था और श्री कृष्ण उस संगीत के कंपोजर। ऑर्केस्ट्रा का ये उदाहरण तो इसे बिल्कुल साफ कर देता है। और अगर हम इन किरदारों पे वापस जाएं, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु जी, जब आपने इन्हें समझाया तो मुझे लगा कि यहाँ सिर्फ अलग अलग योद्धा नहीं है, बल्कि कुछ और भी हैं। द्रुपद नाना की पीढ़ी है, द्रौपदी पुत्रों की और अभिमन्यु पौत्र की। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या संजय यहाँ पीढ़ियों के संगम की तरफ भी इशारा कर रहे हैं? ये बिल्कुल भी संयोग नहीं है। ये इस श्लोक का सबसे गूढ़ आध्यात्मिक संदेश है। अच्छा, यहाँ 3 पीढ़ियां एक साथ एक ही मकसद के लिए खड़ी हैं। ये दिखाता है कि धर्म किसी एक पीढ़ी की जिम्मेदारी नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर थोप दे या नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को पुराना कहकर नकार दे।
नहीं, ये एक मशाल की तरह है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती है। और धर्म ही वो धागा है जो इन तीनों पीढ़ियों को जोड़ता है। बिल्कुल, धर्म ही वो धागा है। द्रुपद का अनुभव, द्रौपदेय का वर्तमान संघर्ष और अभिमन्यु का भविष्य का बलिदान, जब ये तीनों मिल जाते हैं तब धर्म की सेना पूरी होती है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। मतलब इस एक श्लोक में सिर्फ योद्धाओं के नाम नहीं है, बल्कि एक आदर्श समाज की पूरी संरचना का एक छोटा सा मॉडल है। हाँ, कह सकते हैं। इसमें अनुभव, युवा शक्ति, बलिदान, व्यक्तिगत पहचान का सम्मान और पीढ़ियों का संगम सब कुछ है। बिल्कुल सही। यही पांडव सेना की असली ताकत थी। उनकी ताकत हथियारों या संख्या में नहीं थी। उनकी असली ताकत इस बात में थी कि हर व्यक्ति, हर पीढ़ी अपनी पूरी क्षमता और अपनी अनूठी पहचान के साथ पृथक पृथक एक साझे लक्ष्य के लिए खड़ी थी। जीत संख्या से नहीं, संकल्प से होती है। और पांडवों का संकल्प सिर्फ उनका अपना नहीं था, उसमें उनके पूर्वजों का आशीर्वाद और आने वाली पीढ़ियों की आशा भी शामिल थी। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो, तो इस एक श्लोक से सबसे बड़ा संदेश क्या मिलता है? सारांश ये है कि धर्म की लड़ाई कभी अकेले नहीं लड़ी जाती। ये एक सामूहिक प्रयास है जिसमें समाज के हर हिस्से का योगदान जरूरी है। बड़ों का अनुभव, युवाओं का जोश और भविष्य का त्याग। और एकता का मतलब एक रूपता नहीं है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, एकता का मतलब एक रूपता नहीं है। सच्ची ताकत तब पैदा होती है जब अलग अलग प्रतिभा और पहचान वाले लोग एक बड़े लक्ष्य के लिए एकजुट होते हैं और एक दूसरे के अनूठेपन का सम्मान करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता का ये एक श्लोक हमें सिखाता है कि एक महान उद्देश्य के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि, उम्र और ताकत के लोग कैसे एक साथ आ सकते हैं। जी, ये सिर्फ युद्ध के मैदान का सीन नहीं, बल्कि एक कामयाब और संतुलित समाज या संगठन का पूरा ब्लूप्रिंट है, जहां हर किसी की अपनी जगह है और हर किसी का योगदान मायने रखता है। और ये पृथक पृथक का विचार आज के जमाने में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है। कैसे? चाहे वो एक कंपनी हो, एक देश हो या एक परिवार। हम अक्सर एकता का मतलब ये समझ लेते हैं कि सब एक जैसा सोचें, एक जैसा बोलें और एक जैसा करें। लेकिन ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि असली एकता तब होती है जब हम अलग अलग विचारों और क्षमताओं का सम्मान करते हुए एक साझे लक्ष्य की ओर बढ़ें। हर आवाज की अपनी अहमियत है। इसी विचार के साथ एक अंतिम बात सोचने के लिए छोड़ते हैं। जी, इस श्लोक में हर योद्धा अपने शंख से अपनी उपस्थिति और अपने संकल्प की घोषणा कर रहा है। ये एक सार्वजनिक घोषणा है कि मैं यहाँ हूँ और मैं धर्म के पक्ष में खड़ा हूँ। ये सोचने पे मजबूर करता है कि आज के दौर में जब कोई कुरुक्षेत्र का मैदान नहीं है, तब धर्म या जो सही है उसके लिए खड़े होने का हमारा व्यक्तिगत तरीका क्या हो सकता है, हमारा शंखनाद क्या है, वो कौन सा काम है, कौन सी आवाज है या कौन सा हुनर है जिससे हम ये घोषित करते हैं कि हम किस तरफ खड़े हैं।